Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि अपना वीकली ओवरव्यू क्या रहेगा एंड मंडे के लिए हम किस तरीके से काम करते हैं और जनरली आने वाले हफ्ते में हमने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट वीक की कैंडल ने हमें दिया था एंड उसके बाद अभी जो प्रेजेंट वीक की कैंडल है, ये कैंडल थोड़ी सी खतरनाक टाइप की कैंडल है। ठीक है, आप सबको पता है कि इस कैंडल का टाइप क्या होगा, नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये क्लियर कट डोजी कैंडल बन चुकी है, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, तो ये कैंडल जब बनती है तो इट इज़ अ बेरिश साइन। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि कैंडल कहीं पर भी बन जाए तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, जो टाइप है, वो हमेशा एनालाइज करना होता है इन कंजंक्शन विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले पता होना चाहिए, उसके रिलेशन में जो कैंडल का पैटर्न वहाँ पे बन रहा है ना, उसको हमने एनालाइज करना होता है, तभी उसका फ़ायदा होता है। बीच में कहीं पर भी कैंडल मिले उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो ये कैंडल बनी है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ग्रेवस्टोन डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी तब बेरिश कैंडल है जब ये किसी भी ट्रेंड के टॉप के ऊपर बन जाए। ठीक है, तो जब कैंडल इस स्पेसिफिक जो कैंडल होती है ये टॉप या बॉटम पे बन जाती है, जैसे हैमर है, अभी हैमर कैंडल अगर बीच में कहीं बन जाए तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, वो अगर बॉटम पे बन जाए तो उसका मतलब है कि ये बुलिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो वैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी जो है ये एक टॉप के ऊपर जब बनेगी ना, तो इट इज़ अ बेरिश साइन, वहाँ से मार्केट एक करेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अब ये इतना जो बॉटम से लेके यहाँ ये इतना जो ट्रेंड मिला है, हमें स्ट्रॉन्ग रैली जो मिली है, इसमें कोई भी एक कंसिडरेबल करेक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिला। जो बीच में ये 1.5 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज लिया था, एक रेंज बनाई थी, पॉज लिया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट देके फिर इस हफ्ते में काफ़ी ऊपर तक, मतलब 45,650 तक मार्केट ने रैली दे दी और उसके बाद आखिरी के 2-3 दिन में फिर से नीचे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, लेकिन ये क्लोजिंग प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर ही है, अराउंड आई थिंक 160-170 पॉइंट कुछ ऊपर का क्लोजिंग है, 44,925 के आसपास। ठीक है, लेकिन अब ये ग्रेवस्टोन डोजी जो है ये वैलिड कब होगी, तो डेफिनेटली जो लो है इस कैंडल का, ये लो ब्रेक करके अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो इसका मतलब है कि फिर से ये लेवल जो है, ये ब्रेकआउट लेवल, ये रिटेस्ट कर सकती है मार्केट। अब ये ब्रेकआउट लेवल क्या था, 44,500 का जो लेवल था। ओके, तो 44,450-500 का जो जोन है, इसको मार्केट फिर से रिटेस्ट कर सकती है और उस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो ये रेंज बना के रखी थी मार्केट ने, तो फिर 43,350 तक मार्केट आ सकती है। ये जो लोअर जो सपोर्ट है इस कंसोलिडेशन जोन का, यहाँ तक आ सकती है। तो अब देखने वाली बात है कि ये यहाँ तक आके यहाँ से अपना ट्रेंड रिज्यूम करती है, यहाँ से आके यहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करती है, तो ये हमें आने वाला प्राइस एक्शन बताएगा 1-2 हफ्ते के बाद। सपोज अब ये 350 का जो लेवल है, 43,350 का, सपोज इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट बेरिश ट्रेंड में जा सकती है, ये हमें आने वाला ट्रेंड बताएगा। अगर 350 के नीचे अगर सस्टेन हो गई, फिर ये लोअर हाई लोअर लोज टाइप ये पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, तो फिर मार्केट एक लंबा करेक्शन ले सकती है और फिर यहाँ पे 42,000 तक के जो टारगेट्स हैं, ये जो लेवल था, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। तो प्रेजेंटली वीकली चार्ट देख के हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट एक करेक्शन के फेज में आने की तैयारी कर रही है, ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही करेगी। अब ये एक्चुअल टॉप है या नहीं, ये मार्केट को ही पता है। अगर सपोज यहाँ से अगर एकदम से पता नहीं कुछ एक आधी न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा कुछ सेटअप हो गया कि इस कैंडल का भी हाई ब्रेक करके ये मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर ये आपका ग्रेवस्टोन डोजी है, ये बीच में रह जाएगी, तो ये टॉप वैलिड होगा ही नहीं फिर। ठीक है, लेकिन इसका लो अगर ब्रेक कर दिया तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि यहाँ पे मार्केट को टॉप मिल गया और अभी ये करेक्शन के फेज में मार्केट आ रही है, तो इसके लो की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वीकली टाइम फ्रेम। और जब भी देखोगे आप चार्ट में बैक टेस्टिंग करके देखना, स्टडी करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि प्रोबेबिलिटी जब होती है तो कैसे होती है प्रोबेबिलिटी, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जब इससे पहले कभी भी ऐसी कैंडलें बनी हैं तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये
टॉप मिला, टॉप पे बनी। यहाँ पर भी इससे पहले जब तक ये टॉप नहीं बना था तब तक दिस वाज अ टॉप, तो यहाँ पे देखिए कौन सी कैंडल बन गई। जब ये रैली नहीं आई थी तो दिस वाज अ टॉप, तो यहाँ पे कैंडल देखिए कौन सी बनी थी और उसके बाद क्या हुआ। तो जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि करेक्शन आएगा। तो इस कैंडल के लो की तरफ ध्यान रखना है। लो के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर थोड़ा सा पुट के बारे में हमने सोचना है या सेल के बारे में सोचना है। ओके, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, हाँ टाइम फ्रेम चेंज करना है, वेट अ मिनट। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें चार्ट क्या कर रहा है। देखो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मार्केट में चाहे कुछ भी हो, आपको बिना बताए मार्केट कभी भी कुछ भी काम नहीं करेगी। मार्केट जो भी करती है ना बता के करती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। चार्ट हमेशा सब कुछ बता के करता है। कैसे, 2 दिन पहले देखिए, जब ये कंटिन्यूस ऊपर मार्केट जा रही थी उसके बाद मार्केट ने एक डोजी बनाई प्रॉपर, ये बड़ी वाली। उसी दिन मैंने आपको बोला था एनालिसिस में कि अभी डोजी बन चुकी है। डोजी का मतलब होता है इंडिसीजन कैंडल। तो इमीडिएटली ये पैटर्न देख के तो मेरे को लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में तो मार्केट कहीं किसी साइड में जाएगी नहीं, हो सकता है कि साइडवेज हो जाएगी। अगले 2 दिन तक मार्केट ने वैसा ही किया, उसी रेंज में मार्केट रही, ठीक है। उसके बाद जो फ्राइडे की कैंडल है, फ्राइडे की कैंडल एक बेरिश कैंडल बन गई। इसने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक किया, जो इतने ये रैली में किसी ने नहीं किया था, कभी भी मार्केट ने ऐसा नहीं किया था। तो पहली बार ये प्रीवियस डे का जो लो था एंड ये डोजी का भी जो लो है उसके नीचे अभी फ्राइडे की कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस आ चुका है यहाँ पे, एंड थोड़ा करेक्शन के फेज़ में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है, ये लेवल जो मैंने आपको बताया 44,500 का जो लेवल है, 500, 450, 500 का लेवल, और उसके नीचे फिर 180 का लेवल। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44,180, 200 का जोन एंड 450, 500 का जोन। तो यहाँ तक हो सकता है कि अभी ऐसे यहाँ तक आ जाए और यहाँ से फिर अपना ट्रेंड रिज्यूम करें, या तो यहाँ से नीचे आ गए तो फिर ये जोन हमारे पास है, राइट। तो यहाँ से आके ये हो सकता है कि ट्रेंड रिज्यूम करें, एंड अदरवाइज यहाँ नीचे अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो ऐसे ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, ठीक है। तो डेली कैंडल के ऊपर क्या है, सेम चीज़। ये फ्राइडे की कैंडल का अगर लो ब्रेक हो गया तो और नीचे फर्दर बैंक निफ्टी आ सकती है, तो ध्यान देना है। इसके हाई के पास अगर जाती है बैंक निफ्टी तो भी प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो कैंडल का हाई है यहाँ से ही सेलर्स फ्राइडे के दिन एक्टिवेट हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर जाती है तो यहाँ अब ये जो कैंडल्स के हाई बने हुए हैं इस लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें अपना सेटअप बनाना पड़ेगा, जबकि पता है कि मार्केट में वीकनेस है तो हमें सेटअप उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा लेवल टू लेवल। अब इसको कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए, तो उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि फ्राइडे के लिए हमारा डिस्कशन किया था और हमने क्या किया। एक बार मुझे अपने जो लेवल्स है उसको डिस्प्ले करने दीजिए, ये बहुत ही खिचपिच हो जाती है, इसलिए मैं इसको हाइड करके रखता हूँ जब मैं वीकली और डेली चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो नाउ दिस इज़ द पैटर्न। हमारा डिस्कशन क्लियर था कि अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट तो गैप डाउन के केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना है, ये क्लियरली बोला था, ठीक है। निफ्टी में मैंने गैप डाउन के केस में बाइंग बोला था आपको, लेकिन बैंक निफ्टी के केस में क्लियर बोला था कि प्राइस एक्शन देख के काम करना है। अब क्योंकि ये रीज़न मैंने आपको बोला था कि 2 जोन बैंक निफ्टी ने क्रिएट करके रखे थे। एक था 45,000 से लेके 45, 200, 230 का जोन, और 200 से लेके 420 का जोन। ये 2 जोन मैंने डिफाइन करके बताए थे आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, नीचे वाले जोन में मार्केट खुली, 45,000 से सपोर्ट लिया, एकदम से ऊपर गई, तो यहाँ कॉल की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, एक्चुअली इतना मौका भी नहीं मिला एंड इट वाज नॉट पॉसिबल। अब टेक्निकल एनालिसिस में एक फंडा क्या है कि जो एक सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस का काम करता है। इससे पहले ये जो 200 का लेवल था इट वाज अ सपोर्ट जोन, इसके नीचे मार्केट खुली, 200 ने रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे पहली बार रेजिस्टेंस लिया, प्राइस ऊपर नहीं गया, करेक्शन लिया, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे एक्चुअली पुट की पोजीशन बनती है। अब कुछ लोगों ने क्या बोला कि नहीं यार हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये रेंज बाउंड हो सकती है, 45,000 से 45,200 इज़ द रेंज, तो अगर इसमें करना है तो स्कैल्पिंग करना है, वो लंबा ट्रेड तो मिल नहीं सकता, तो हम ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे या ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे, ये
ये भी अपना डिस्कशन हुआ था, ठीक है, फंटेस्टिक। तो आपने 45,000 के ब्रेकडाउन के लिए वेट किया। ब्रेकडाउन मिलने के बाद देख लीजिए, हमने जो डिस्कस किया था 800 तक के टारगेट आई थिंक हमने डिस्कस किए थे नीचे की तरफ, 845 तक मार्केट ने यहाँ पे एक रैली दे दी, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, साइडवेज रही, फिर ऊपर चली गया एंड फिर देन 45,080 का जो जोन है वहीं से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लेवल, अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। यहाँ से आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हो, ठीक है, ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, लेकिन यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए। इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने इतना अगर डोमिनेट करके यहाँ पे सेलिंग किया है तो इसका मतलब है कि जो 45,000 का जो लेवल है यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो रखी होगी। आप ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका अब सेलर्स का स्टॉप लॉस जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि उनको टाइम डिके के पॉइंट मिलते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं क्या कह रहा था कि ये लेवल यहाँ से 45,000 का जो लेवल है यहाँ पे दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी है, इसलिए, और इस सेलर का स्टॉप लॉस जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जैसे ही 45,070-80 के आसपास मार्केट चली गई, यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 45,100 पकड़ लीजिए, 4580 to 100 का जोन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन नाउ, ठीक है। उसके बाद फिर ये 230 का जो है वो रेजिस्टेंस है एंड ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, यू कैन मार्क इट ऑन योर चार्ट। तो दिस ट्रेंड लाइन इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट। तो जब तक अभी मार्केट ऊपर का ट्रेंड रिज्यूम नहीं कर दी ना, तब तक इन माय ओपिनियन यहाँ पे स्ट्रैटेजी अभी थोड़ी सी सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। मैंने डेली वीकली के ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताया कि रीज़न क्या है उसका, ठीक है। तो अभी मंडे के दिन काम कैसे करना है, 44,892 की एक्चुअल क्लोजिंग है, यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है और ये 44,850 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है मार्केट, आई विल गो फॉर अ पुट, ओके। ये 780 to 850 एक्चुअली ये जोन है, तो सेफ ट्रेडर जो है वो 780 के नीचे पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इतना रिस्पेक्ट किया है मार्केट का। तो 850 के नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी तो एक छोटी क्वांटिटी में रिस्क ली जा सकती है एंड 780 के नीचे सस्टेन होने के बाद हम क्वांटिटी को उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 44,630 एंड देन 504.50 का जोन, और उसके भी नीचे अगर चली जाती है तो फिर 44,200 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं कहीं बीच में खुलती है, थोड़ा सा हल्का सा गैप अप या यहीं फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है, तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ये यहाँ पर मैं 200-150-200 पॉइंट के लिए यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। जो स्कैल्पर्स है आप देख लो क्या कंफर्टेबल है आपके लिए, लेकिन यहाँ से मैं कॉल की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। रीज़न बीइंग, ये जो कंसोलिडेशन किया है, हो सकता है यहाँ फ्लैट खुल के यहाँ 45,000 तक जाए और 45,000 से ही नीचे का पैटर्न पकड़ ले, ये कहीं से भी नीचे मुड़ सकती है मार्केट। अगर यहाँ से भी ऊपर गई तो ये रेजिस्टेंस तो है ही, 45,080 100 का जो लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस है ही, तो यहाँ पे मुझे कॉल लेने के लिए कोई भी रीज़न, एक प्रॉपर रीज़न या कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। यहाँ से ऊपर जाती है तो मैं 45,000 के आसपास देखूंगा, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं आई विल गो फॉर अ पुट। यहाँ से 45,100 तक मिलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट, ठीक है। इसके ऊपर जाती है तो मैं वेट करूंगा, आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर से 200 के आसपास फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। लेकिन यहाँ से अगर 200 तक, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। 200 तक के मैक्सिमम टारगेट हो सकते हैं क्योंकि 200 एंड ये ट्रेंड लाइन अगेन रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो थोड़ा यहाँ पे सोच समझ के काम करना पड़ेगा। मेरा झुकाव थोड़ा सा पुट की तरफ ही होगा, तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्रेड। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 45,070-80 के ऊपर अगर खुलती है और यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बनाती है तो फिर ये 200 पॉइंट के बीच में रेंज बाउंड हो सकती है मार्केट। उस केस में मैं देखूंगा कि 200 के आसपास या ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं रिजेक्शन ले रही है क्या मार्केट। यहाँ पे जहाँ कहीं रिजेक्शन लेगी वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। और ये कंटिन्यूस ऐसे ही ऊपर चली जाती है
तो उस केस में आई प्रेफर टू अवॉइड, मैं एकदम से कॉल की पोजीशन में बैठना नहीं चाहता एटलीस्ट फॉर मंडे का दिन। तो इसको अगर ऊपर जाना है और बुलिश ट्रेंड रिज्यूम करना है तो मार्केट को कंफर्म करने दो, उसके बाद ट्यूसडे के दिन सोचा जाएगा कि कॉल लेना है या नहीं लेना है, लेकिन मंडे के दिन मैं कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा अगर कंटिन्यू ऊपर भी चली जाती है तो। ओके, तो गैप अप के केस में यहाँ के रिजेक्शन लेती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। गैप डाउन अगर खुलती है कहीं ये 780 या 800 या 750 यहाँ के आसपास खुलती है, जो रिस्की ट्रेडर से खुलते के साथ पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो सेफ ट्रेडर है दे कैन ऑब्जर्व एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल, उसका लो वगैरह ब्रेक हो जाता है तो या तो स्विंग देखने के बाद जहाँ से रिजेक्शन मिलेगा वहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। तो फटाफट अभी बात करते हैं कि निफ्टी का सेटअप क्या बन रहा है। तो निफ्टी का भी सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। तो लाइक बैंक निफ्टी में जैसे ग्रेवयार्ड डोजी बनी है, वैसे निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। इन्वर्टेड हैमर वो भी एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई के ऊपर, मतलब टॉप के ऊपर बना है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बेरिश साइन, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का है या वॉट एवर इट इज़, इट डजेंट मैटर, ये टॉप के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो ये एक बेरिश साइन है। अब ये एक्टिवेट कब होगा, जब इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा। तो अब लो ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर से ये जो ब्रेकआउट लेवल था दैट इज़ 18,900 का लेवल, इसको रीटेस्ट कर सकती है। उसके पीछे एक ट्रेंड लाइन भी है, ये ट्रेंड लाइन मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये जनरली एक ट्रेंड में मार्केट चल रही है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन और जनरली ये 18,900 का जो लेवल है ना, ये कोइंसाइड ही हो रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, यहाँ तक करेक्शन लगे। इसको अगर ब्रेक किया तो ये नीचे का जो ये जोन है एक्चुअली, ठीक है, 800 to 900, ये 100 पॉइंट का जोन है। तो इस जोन को 800 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हफ्ते तक कंसोलिडेशन किया था। इसको भी अगर ब्रेक करती है ना 800 को, तो फिर यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी एक रैली, एक करेक्शन नीचे की तरफ मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट इसमें भी वीक दिखाई दे रहा है। निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा वीक है, वीकनेस है इसमें, ठीक। तो अभी डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि डेली चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। तो डेली चार्ट में 2 दिन निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा पॉज लिया। ये कंटिन्यू रैली, गैप अप ओपनिंग रैली, गैप अप रैली, गैप अप रैली, ये कंटिन्यू 4 दिन किया। उसके बाद प्राइस ने 2 दिन हॉल्ट किया यहाँ पे, फिर एक रैली ऊपर देने की कोशिश की, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 511 का, 522 का। अभी 522 का लेवल जो है वो कल के दिन बना था, मतलब फ्राइडे के दिन। एंड उसके बाद फिर उसी दिन यहाँ से रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखा है। क्लोजिंग जो है वो पिछले 2 दिन के भी नीचे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं अभी। तो इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। नीचे फिर बहुत सारे गैप क्रिएट करके रखे हैं मार्केट ने, तो ये फिल करते करते हो सकता है कि मार्केट 18,900 का जो लेवल है इसको फिर से टेस्ट करे, फिर यहाँ से कुछ पैटर्न बनाए, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये लेवल है ही 18,600 का। तो 18,600 तक मार्केट आ सकती है। तो ये आने वाला टाइम हमें बताएगा। तो इसको मंडे के दिन इंट्राडे के लिए कैसे प्ले करना है, तो उसके लिए हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे मैं समझा दूँगा। फ्राइडे के लिए अपना डिस्कशन क्या था। तो अनलाइक बैंक निफ्टी, मैंने फ्राइडे के दिन आपको बोला था कि अगर कहीं 430 400 के जोन में अगर कहीं गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने जैसे ही यहाँ पे खुली, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी, और प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आके बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी कॉल की पोजीशन बुक की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे हाई, इट वाज वेरी क्लोज, इसमें सिर्फ 20-25 पॉइंट का डिफरेंस था। तो इसके ऊपर मार्केट ने जाने की कोशिश की, 510 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, 521-22 तक मार्केट गई। इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट, क्लासिकल फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कैंडल तो बनाई लेकिन उसका फॉलोअप नहीं आया, फिर से उसी रेंज में मार्केट आ गई। तो इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट। बहुत सारे लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, और एक अच्छा खासा यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक करने को मिला।
ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने कौन कौन सा ट्रेड लिया। तो ये इसीलिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये एक दिन पहले प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर अपने चैनल की एक्यूरेसी अगर आप देखोगे तो इट इज़ मोर देन 80%। जो सेटअप जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, मार्केट उनकी रिस्पेक्ट करती है। एक सेटअप हमने डिसाइड किया कि कॉल का, ठीक है, अब यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद आपने पुट की पोजीशन यहाँ पे लेनी है या सिर्फ ये कॉल का प्रॉफिट जो है उसको सेव करके रखना है, इट इज़ अप टू अस, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपका डेली टारगेट इसी फर्स्ट वाले ट्रेड में ही ख़त्म हो चुका है तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप दूसरा ट्रेड ले लो, लेकिन आपको कन्विंसिंग सेटअप लगता है, इट इज़ अ जस्टिफाइड सेटअप, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं एंड फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट उसमें आपका फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है और कैपिटल मैनेजमेंट है उसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज, ये डिसिप्लिन की बातें हम अपने क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है क्लास, वो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट फ्राइडे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। अब मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है, तो इसमें भी निफ्टी में भी सेम है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 500 का लेवल जो है 500, देन ये 450 वाला जो लेवल है ये 450 का लेवल है, एंड उसके बाद अभी ये 400 का लेवल जो है। तो इन सब लेवल्स के ऊपर दबा के कॉल रेटिंग हो चुकी है। अब ऑप्शन चेन देख लीजिए, एंड दैट इज़ वाई ये यहाँ पे हमें ये सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। खास करके ये जो लास्ट वाली स्विंग है इसमें देख लीजिए, जैसे फिर 420 के आसपास मार्केट चली गई ना, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब 400 का जो लेवल है वहाँ पर कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो अभी ये स्विंग जो है ना, अगर फ्लैट खुलती है, ये ऊपर जाने की कोशिश करते हो 345 का लेवल, ये लेवल भी मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसको अभी ब्रेक डाउन कर दिया है मार्केट ने। तो ये 345 के पास ही अगर रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। फ्लैट खुल के नीचे आती है और 300 को ब्रेक करती है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ पुट, ठीक है। 345 के ऊपर जाती है तो फिर मैं कॉल की पोजीशन इमीडिएटली नहीं लूँगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जोन है 345 के ऊपर जाके 370 से फिर रिजेक्शन ले सकती है, 400 से रिजेक्शन ले सकते हैं, 420 से रिजेक्शन ले सकते हैं, 420 तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कॉल की पोजीशन अवॉइड करूँगा। आई विल सी कि कहाँ तक जाती है, ये कंटिन्यू चली गई 1000 पॉइंट भी ऊपर जाए, मैं कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा। अगर ये 370 से रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। ये 400 420 से रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट, और फिर अकॉर्डिंगली जो अपने टारगेट्स है वो टारगेट्स अपने हमें एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये अगर 400 420 के आसपास से अगर रिजेक्शन लेती है तो आज के फ्राइडे के क्लोजिंग तक और 300 तक अपने टारगेट हो सकते हैं। यहीं पे खुल के कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करती है तो फिर 19,100 एंड 19,070 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, ये रही बात फ्लैट खुलने की, मतलब इसी जोन में खुलने की। अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर 420 को ब्रेक करती है, तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा। कॉल की जो भी पोजीशन होगी 420 के ऊपर ही मैं प्लान करूँगा। तो बेस्ट सेटअप कॉल के लिए यही होगा कि गैप अप खुले, यही कंसोलिडेशन करे और 420 को ब्रेक करे, तो कॉल की पोजीशन लेके मैं फिर 500 470 एंड 500 के लेवल तक के लिए बैठ सकता हूँ। उसके ऊपर ट्रेल कर सकते हैं 550 तक, ओके। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप डाउन खुलती है एंड 300 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। सेफ ट्रेडर्स थोड़ा सा स्विंग के लिए वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके नीचे आप पुट के बारे में सोच सकते हो, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा अपना सेटअप मंडे के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्त एंड ऑल द वेरी बेस्ट।